हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आई नो गाइस, मेरी स्टोरी थोड़ा सा बोरियत आप लोग को लग रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के लिए ना अच्छी से अच्छी स्टोरी लाऊं, बट आप लोग ना मतलब एक भी लाइक कमेंट्स शेयर कुछ भी नहीं करते। कम से कम ये तो बता दो कि मेरी जो स्टोरी चल रही है, ये जो नॉवल चल रहा है, आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना तो बता दो, या तो मतलब आप लोग को जैसी स्टोरी पसंद आ रही है वो बता बता दीजिए, तो मैं उस तरह की स्टोरी लेके आऊं। बट आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते। तो प्लीज यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होती है हम लोग को मतलब रिकॉर्डिंग करना, फिर एडिट करना। इस गर्मी में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी का नाम आप लोग जानते हैं, बिजनेस प्रपोजल है। तो ये हमारा एक बिजनेस डील पे स्टोरी था, बट इसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इन्वू होता है वो हॉबी की बातों को कार में बैठकर सुन रहा होता है। तभी जो हॉबी होता है वो उसे कुछ बोलता नहीं है। तभी वो इन्वू से कहता है, तो क्या तुम मेरे लिए वर्क करोगे? तभी जो इन्वू होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए वर्क कर दूंगा। तभी जो इन्वू होता है वो कहता है कि बट मैं मतलब आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है बस कुछ नहीं, तुम्हें 24 आवर्स मेरे साथ रहना है, और तुम्हारी जो सैलरी मंथली रहेगी वो 50 lakhs रहेगी। तभी जो इन्वू होता है वो कहता है 50 lakhs। तभी वो कहता है क्यों, कम है क्या? मैं 1 करोड़ कर दूं? तो वो कहता है नहीं नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा है, और वो कुछ बोलता नहीं है। तभी वो कहता है ओके तो ठीक है, तो बताओ चलो तुम्हारा घर कहाँ है? इतना कहकर वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है। तभी जो इन्वू होता है वो बता देता है कि उसका घर यहाँ पे पास में ही है। तभी जो हॉबी होता है वो गाड़ी को वहां पर घुमाता है। अब यहाँ पे जो इन्वू होता है उसका घर बहुत बड़ा नहीं होता, कह सकते कि उसका अपार्टमेंट नहीं होता, वो एक चौल होता है। वो चौल टाइप्स होते नहीं है, छोटे छोटे घर, तो वहां पे वो रहता है। और वो जगह बहुत ही ज्यादा डर्टी होती है, बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। तो जो हॉबी होता है वो देख रहा होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसे समझ में आ रहा होता है कि उसका जो मतलब घर है वो कितना छोटा है, और वो किस तरह से वहां पर रहता था, बट वो कुछ बोलता नहीं। तभी जो इन्वो होता है वो अपना मतलब जो भी उसका सामान होता है, कपड़े मतलब जरूरत का सामान, उसे पैक करता है। अब वो वहां पे ज्यादा सामान नहीं पैक करता, बट मतलब भर का यूज उसने उसे मतलब जो भी जरूरत का लगता है तो वो अपना लगेज बना लेता है, तो उसका एक लगेज बन जाता है। तभी वो गाड़ी में लाता है और लाकर मतलब उस वहां पे ना उसे रख देता है। तभी हॉबी कहता है ओके तो ठीक है। अब इसके बाद वो लोग आ जाते हैं हॉबी के मेंशन। हॉबी के मेंशन में हम देखते हैं कि हॉबी आता है और उसके साथ इन्वो होता है। तभी जो सारे सर्वेंट होते हैं वो देखते हैं। तभी वहां पे जो हॉबी होता है वो आता है और कहता है कि आज से ये मेरे साथ रहेगा, तो इनको भी इनका कमरा दिखा दिया जाए। तभी जो वहाँ के सर्वेंट होते हैं वो बता देते हैं कि ये वाला कमरा आपका है। जब वो उस रूम को ओपन करता है तो वो जो रूम होता है वो काफी ह्यूज रूम होता है, बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि वहाँ के जो कह सकते हैं कि वॉल डिजाइनिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी तरह से उस पर जो डिजाइन करे जाता है ना, मतलब इसी ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ लो उसको तराशा हो, इतना अच्छा उसको डिजाइन किया होता है। और वहाँ का वॉल का जो कलर होता है ना वो पर्पल में होता है। बिना मतलब वो कह सकते हैं कि वो जो रूम होता है ना वो अच्छी खासी मतलब वाइब दे रहा होता है। और वहाँ पे एक किंग साइज बेड होता है। तभी जो इन्वू होता है वो घूम घूम कर आई मीन जा जाकर वो सारी चीजों को चेक करता है। तो वहाँ पे एक जो रूम आई मीन वॉशरूम होता है वो भी काफी बड़ा होता है और लग्जरी होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वहाँ की हर एक चीज जो रखी होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है, जो कि अपने आप को ही बता रही होती है कि ये मतलब कितनी ज्यादा कीमती होगी। अब यहाँ से जो हॉबी होता है वो अपने रूम में चला जाता है, और रूम में जाने के बाद वो थोड़ी देर फ्रेश होता है, क्योंकि उसे थोड़ी देर में कह सकते हैं हम कि पार्टी में निकलना है। तो वो वहां पे जाता है एंड फ्रेश होता है। अब वो भी फ्रेश होकर आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगता है। इधर जो इन्वू होता है वो भी जाता है, पहले तो अपना लगेज ओपन करता है एंड जो सामान वगैरह रहता है उसमें से एक दो सूट निकालता है, और वो फ्रेश होने के लिए निकल जाता है और वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है। अब हम अदर साइड देखते हैं, वही मतलब हम कह सकते हैं कि जिन मेंशन में, हाँ, आरएम की तरफ।
तो जो आरिम और जिन होता है वो दोनों बैठे हुए होते हैं क्योंकि वो दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस कर रहे होते हैं। तभी जो आरिम होता है वो कहता है कि जिन प्लीज़ तुम इस तरह उदास मत हो, तुम मुझे मतलब उदास रहते हो तो अच्छे नहीं लगते हो। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि ये सब आप ही की वज़ह से हुआ है वरना आज मतलब शादी को 5 साल हो गए हैं, वरना जो मेरा बेटा है वो कभी मुझसे इस तरह की बातें नहीं करता था। वो एक भी दिन मुझसे मिलने नहीं आया है। वो सारी चीज़ों को ना बोल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और ये इन्विटेशन कार्ड ना उसे भी आया होता है, तो वो सोच रहा होता है कि वो किस तरह से मतलब मिलने जाएगा अपने बेटे से क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो आरएम है, उसने बिज़नेस के चक्कर में आकर आई मीन अपने बेटे का कह सकते हैं कि हर फादर जैसे अपने बच्चे का फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते थे, तो वही मतलब काम आरएम ने कर दिया होता है अपने बेटे की शादी। बट यहाँ पे जब उसे बाद में पता चलता है कि जो हॉबी है, वो भी एक बिज़नेसमन मैन बन गया है क्योंकि अब यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है जो आरएम है वो एक बिज़नेस टाइकून था ही और बिज़नेस की वर्ल्ड में कोई मतलब अगर 5 साल में इतना ज़्यादा तरक्की करता है, तो काफ़ी ज़्यादा नाम होता है, तो दैट्स व्हाई उसे भी पता चल जाता है कि मतलब हॉबी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला हो चुका है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। अब हम देखते हैं कि अदर साइड जहाँ पे जियोन मेंशन में, अब जो सारे लोग होते हैं तैयारियों में लगे होते हैं, आई मीन कि सारे जो होता नहीं है कि सब चीज़ को चेक करना, तो ये सारी चीज़ों को वो लोग देख रहे होते हैं और देखने के बाद ना उसे ना अच्छे से चेक कर लेने के बाद अब जो जेके होता है वो आता है अपने रूम में और आने के बाद वो सीधा फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद में वो आता है और ड्रॉवर से अपने कुछ क्लॉथ्स निकालता है और निकालने के बाद रेडी करने लगता है। तभी वहाँ पे वी आता है और कहता है कि क्या आपको और कुछ चाहिए मिस्टर जेके? तभी जो जेके होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है वी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे सिर्फ़ जेके कहा करो, मिस्टर मत लगाया करो। तभी जो वी होता है वो कहता है ओह हाँ! और इतना कहकर वो उसे देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा मासूमियत भरी नज़रों से हमारा जेके वी को देखता रहता है। वी ना ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है, बट कहीं न कहीं उसके दिल में ना कह सकते हैं कि जेहोक के लिए प्यार था। तो वो ना उस प्यार को मतलब कम नहीं कर पा रहा था, वो सोच रहा था कि मतलब वो अपनी एक लाइफ़ को न्यू लाइफ़ को शुरू कर बट इस 5 साल में ना एक्चुअली वो अपने आप को मानो कि ऐसे कह सकते हैं जैसे उसकी लाइफ़ ऐसे रुक सी गई थी, समय रुक गया, वो ना वहीं का वहीं रह गया। वो बस ऐसे कह सकते हैं कि घर के कामों में वर्क करता है और जो मतलब ज़रूरत चीज़ों रहते हैं वो सब में हेल्प करता था और आके सीधा वो लेट जाता था और लेटने के बाद बस उसकी आँखों से ना आँसू ही बहने लगते थे क्योंकि सारी जो बातें होती थी उसे रिपीटेड होने लगती थी। तो यहाँ पर भी ना ऐसे हो गया था, उसे मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पहले की तरह भी नहीं था कि पहले के जैसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत, थोड़ा-सा नॉटी तो हमारा भी ऐसा था बट अभी ना वो थोड़ा-सा उदास रहने लगा था। तो वो ना ऐसे ही खड़ा रहता है, तभी जेके उसके पास आता है और उसके मतलब बालों पर हाथ फेरता है और कहता है, "हे, क्या तुम्हें मतलब तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है?" तभी जो वी होता है वो कहता है, "नहीं, मैं ठीक हूँ।" तो क्या मतलब आप रेडी हो गए? आपको और कुछ चाहिए? तभी जो जेके होता है वो कहता है, "हाँ, तो क्या तुम मुझे हग कर सकती हो?" तभी जो यहाँ पर वी होता है वो कहता है हे मतलब तुम ऐसे करके ना वो थोड़ा-सा शाय-शाय फ़ील करने लगता है तभी वो जेके होता है वो आता है और उसको हग कर लेता है। वो उसे हग कर लेता है तभी जो वी होता है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो कहता है कि मतलब बट वो कुछ बोल नहीं पाता बट उसे ऐसे ही हग करे दिया था। पता नहीं कि वी को जेके की बाहों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। एक काम मतलब सूदिंग सा ना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है बट वो कुछ बोलता नहीं। अब जो जेके होता है थोड़ी देर उसे ऐसे ही हग करे होता है तभी वहाँ पे शुगा आता है और वो डोर पर नॉक करता है। तभी ये दोनों जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद शुगा आता है तो कहता है जेके क्या सब चीज़ मतलब रेडी हो गया है? तभी वो कहता है हाँ भाई सब चीज़ रेडी हो गया। तभी वहाँ पर जिमिन भी आता है और कहता है तुम क्या रेडी हो गए हो? तभी वी कहता है नहीं तो वो कहता है कि ठीक है चलो फटाफट से रेडी हो जाओ क्योंकि थोड़ी देर में गेस्ट आने वाले हैं। तो वो लोग बोलते हैं ओके और इतना कहकर अब सारे लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि अब जेके और जो भी कपड़ा पहना होता है वो एक ही मतलब मैचिंग का कह सकते हैं वो दोनों कपल जो सूट्स होता है उसे वेयर करे होते हैं और ऐसे ही मतलब कह सकते हैं सेम डिज़ाइन का वो शुगा और जिमिन भी होता है, वो भी पहना होता है। कह सकते हैं कि हमारे चारों जो कपल होते हैं,
वो ब्लैक कलर का ही पहने होते हैं और चारों के चारों एकदम कातिल लग रहे होते हैं क्योंकि वी का जो सूट होता है, जो डिज़ाइन होता है, उसका गले का ना वो जो मतलब टक्सीडो वियर करा होता है, वो वी शेप का ना मतलब उसका कह सकते हैं गले का डिज़ाइन थोड़ा-सा ऐसा बड़ा होता है, तो उसकी जो चेस्ट होती है ना थोड़ा-सा ऐसे ओपनली होती है, जिसमें वो और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है, मानो कोई भी लड़की देखे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो वो ऐसा लग रहा होता है, इतना ज़्यादा। और वो फिर आता है नीचे, अपने बालों को अच्छे से सही करता है, तभी जब जेके की नज़र वी पर पड़ती है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, बस अपने हाथ पर मतलब अपने सीने पर वो हाथ रख लेता है और कहता है, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं अपने बाहों में लेके भर के बहुत सारा किस करूँ। मैं इसे अपना बना लूँ, 5 साल हो गए हमारी शादी को, बट पता नहीं, काश मैं वो लड़का होता। इतना कहकर वो थोड़ा-सा उदास हो जाता है, तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि क्या तुम सोच रहे हो? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो इतना कहकर वो सब लोग आ जाते हैं। अब वहाँ पर सबसे पहले हमारी एंट्री जो होती है तो वो कोई और नहीं होता है, आरिम और जिन की होती है। जब आरिम और जिन वहाँ पर आता है तो आने के बाद सारे लोग मतलब मिलकर हाय हेलो करते हैं। तभी जो आरिम और जिन की नज़र होती है वो सीधा वी पर पड़ती है और वी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, बट वो क्या करे क्योंकि अपने मॉम डैड से भी वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वो उसे किसी भी हाल से कह सकते हैं छोड़ नहीं सकता था, तो वो कुछ बोलता नहीं और अपने डैड आई मीन जिन को वो गले लगा देता है। तभी जो जिन होता है वो उसे बहुत ढेर सारा हग करता है और प्यार करता है और उसकी चीक्स पर किस करता है और उससे कहता है कि कैसा है मेरा बच्चा। तभी जो वी होता है वो बता देता है कि वो अब ठीक है। तभी जो आर्यन होता है वो बस खड़ा-खड़ा ऐसे देख रहा होता है। अब यहाँ पर वी को बर्दाश्त नहीं होता। वो खुद ही जाता है और अपने फादर के गले लग जाता है और कहता है कि डैड आप कैसे हो? तभी जो आर्यन होता है वो रोने लगता है और वो कहता है उसके कानों में स्लोली से, मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मतलब मैं शादी करूँगा। तो मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैं बस एक ज़िम्मेदार बाप की तरह अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहता था। तभी जो जिन होता है उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और यहाँ पे जो वी होता है वो अपने टूटे दिल के साथ कहता है, आँखों में आँसू लिए, कोई बात नहीं डैड, जो हो गया, अब मैं यहीं पे रहूँगा बस। और इतना कहकर वो कुछ बोलता नहीं। अब यहाँ पर जो जेके था वो सारी बातों को जानता है, तो वो कुछ बोलता नहीं है। और जो शुगा और जिमिन होता है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, बट वो लोग अभी जानते नहीं हैं। क्योंकि जेके ने अपने भाई और कह सकते हैं कि उसका जो पार्टनर है उससे ये बात शेयर नहीं करी होती है। क्योंकि यहाँ पर जेके जो वी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल था, तो वो कुछ बोलता नहीं। अब सारे लोग आपस में कन्वर्सेशन करने लगते हैं और धीरे-धीरे ऐसे करके सारे गेस्ट आने लगते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं जे-होप के मैंशन में। तो हमारा जो होप होता है वो अच्छे से रेडी होता है, वो थोड़ा-सा रेडी होकर आता है नीचे, फ्रेश जूस मतलब जो ड्रिंक वगैरह होता है ना वो सब पीता है। उसके बाद वो ऊपर आता है, तभी वो अ इन्वू के रूम के पास जाता है और जो इन्वू होता है वो अपना लगेज वापस से खोलकर बैठा होता है और वो बस देख रहा होता है कि वो एक्चुअली पहने तो क्या पहने, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जो हॉबी होता है वो आता है और देखता है तो वो कहता है क्या हुआ? तभी जो इन्वू होता है वो थोड़ा-सा मतलब शाय फ़ील कर रहा होता है, तभी इन्वू कहता है कि वो एक्चुअली तो जे-होप कहता है कोई बात नहीं ओके, और इतना कहकर वो जाता है अपने रूम में वापस और वहाँ से एक कह सकते हैं कि वो एक पर्पल कलर का ड्रेस निकालता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो एक सूट होता है। आई मीन कि 3 पीस सूट होता है, तो वो लाता है और कहता है, "हे तुम मेरे ही हाइट के हो तो तुम ये पहन लो, तुम पर मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।" तभी जो इन्वू होता है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ नज़रों से उसके साथ देख रहा था, तभी वो भी कहता है, "इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएँगे तो तुम मुझे मेरा सूट वापस कर देना।" इतना कहकर वो उसे देता है और वो वहाँ से रखकर चला जाता है। पता नहीं जो हमारा हॉबी होता है वो इंवू को देखते ही उसके दिल में अजीब-सी फीलिंग आने लगती, क्योंकि जो हमारा इंवू होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसके गले पे जो टैटू की डिज़ाइन बनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और कानों में छोटी-सी इयररिंग वो पहने होता है और गले में छोटा-सा ऐसे होता है ना नेकलेस, जैसे एक बार डांसर होते नहीं है तो वो ऐसे टाइप्स में दिख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और उसका यहाँ पे आई का जो रंग भी होता है ना वो तो भी कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ऐसे ब्राउन कलर में जा रही होती है। उसकी जो आँखें होती है तभी वो कुछ देखता नहीं है, आई मीन कुछ सोचता नहीं है और वो सीधा वो वॉशरूम जाता है, देन अच्छे से वो उस कपड़े को वियर करता है और अपने आप को सेट करता है और हल्का-सा मेकअप अप्लाई करता है। होठों पे हल्का-सा वो लिपस्टिक लगाता है और उसके बाद वो शूज़ वूज़ पहनकर वो बाहर आता है।
तभी जो हॉबी होता है वो वैसे ही पलट के देखता है, तो उसके जो मानो कि उसका जो दिल है वो अभी बाहर आ जाएगा, वो उसे देखता ही रह जाता है। और अब यहाँ पे जो हॉबी होता है वो उसे ना देखने में इतना ज़्यादा खो गया होता है कि यहाँ पे जो वो होता है ना, वो देख रहा होता है, उसकी भी जो दिल की धड़कनें होती है ना, वो थोड़ा-सा तेज़ हो गई होती हैं। वो देख रहा होता है कि किस तरह से वो मतलब हॉबी उसे देख रहा है, तो वो कुछ बोलता नहीं। अब उसने जो बाल को सेट किया होता है ना, तभी उसमें बालों का जो लट होता है ना, उसका एक बाल, तो वो उसके आँखों के पास आता है। तभी जो हॉबी होता है, वो आता है और आने के बाद उसके चेहरे को आराम से मतलब छूता है, आई मीन पकड़ता है चिन से। उसके बाद उसके बालों को जो आ रहा होता है उसके आँख के पास, तो उसके कानों के पीछे उसे अच्छे से टक करता है और उसके गालों पे ऐसे ही फिंगर से हिला रहा होता है। तभी जो इल्लू होता है वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम, तभी जो हॉबी होता है वो अपने होश में आ जाता है और वो कहता है आई एम सॉरी, बट वो मैं, और इतना कहकर वो कुछ, उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो इल्लू होता है वो कहता है ओके ठीक है। अब ये दोनों ना फाइनली एकदम रेडी हो जाती है, तो वो कहता है तो क्या तुम्हें कार ड्राइविंग करनी आती है? तभी जो इल्लू होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है। अब ये दोनों कार ड्राइविंग करके जियोन मेंशन में चले जाते हैं। अब जियोन मेंशन में वो लोग जाते हैं तो एक फ्लावर बुके ले लिए होते हैं, क्योंकि जो हमारा हॉबी होता है वो पहले ही बता दिया होता है कि वो उसका पार्टनर है, आई मीन बिजनेस मीटिंग वो लोग फ्यूचर में जो भी बिजनेस मीटिंग होगी तो ये लोग साथ में कोलैब करके मतलब करेंगे, तो इन लोग को ज्यादा फायदा होगा। तो ये सारे लोग ना मतलब अच्छे से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो ये लोग एक फ्लावर का बुके ले लेता है जो कि लिली होता है, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो वो लेता है और पैक कराता है और वो जियोन मेंशन निकल जाता है। अब वो जियोन मेंशन जाता है और जाने के बाद फाइनली वो जब वहाँ पे कदम रखता है, तो जितने भी वहाँ के जो गेस्ट होते हैं वो उसे देखते हैं एक नज़र और देखते रह जाते हैं। और जो लड़कियाँ होती हैं वो इन्वो को देखते के साथ ही पागल हो जाती, वो आपस में गॉसिप करने लगती है और कहती है ओह माय गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा है। ये सारी चीज़ें ना कह रही होती, तभी वहाँ पर शुगा आता है और कहता है हेलो मिस्टर हॉबी। तभी वो कहता है हेलो मिस्टर मिन्युंगी, और इतना कहकर वो दोनों ना एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। तभी वो कहता है कि ओके तो ठीक है, ये मिस्टर आई मीन ये मेरे पार्टनर पार्क जिमिन है। वो कहता है मतलब उसे भी हाय हेलो करता है। उसके बाद वहां पर मिस्टर जियोन जंकुक आता है, आई मीन जेके आता है, और जो हमारा शुगा होता है वो उसे बताता है कि ये तो मेरे भाई हैं, आई नो आप तो जानते होंगे। उसके बाद वो जो जेके होता है वो मिलवाता है। अब जो जेके होता है ना, वो यहाँ पे इनको कह सकते हैं वी को नहीं जानता है, तो वो क्या करता है कि वो आई मीन वो वी को, सॉरी गाइस, मतलब आई मीन हॉबी को नहीं जानता है, तो वो ना उसे आरे कह सकते हैं कि उसे देखता है। तो यहाँ पर जो हॉबी होता है वो तो उसे तो पता ही चल गया होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। तभी वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है हेलो मिस्टर किम तेयांग। तभी जो ओवी होता है जब हॉबी को देखता है तो मतलब उसके पैर के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई हो, वो उसे देखता है और एकदम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ना सन रह जाता है, एकदम उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो तभी जो जेके होता है वो कहता है वी। तभी वी जो होता है वो अपने होश में आता है और कहता है ओ हेलो मिस्टर जे हो, और इतना कहकर वो हैंडशेक करता है। अब जब हैंडशेक करता है तो जो हमारा हॉबी होता है वो उसके हाथों को अच्छे से पकड़ लिया होता है। तभी वो कहता है ओ, और मतलब अपने हाथों को जो वी होता है ना, वो छुड़ाने की कोशिश करता है और फाइनली वो छोड़ भी देता है। अब इसी तरह ये सारे लोग पूरे पार्टी में ना मतलब एक दूसरे से बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, और जो भी मतलब गेस्ट वगैरह आए होते हैं उनसे मिलवा भी रहे होते हैं, और इन लोग का जो कन्वर्सेशन होता है वो सब वो सब कर भी रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो हॉबी की नजरें होती हैं वो 1 मिनट के लिए भी ते से नहीं हटती, वी से नहीं हटती, क्योंकि वो बस वी को ना घूम घूम कर देख रहा होता है। और यहाँ पे जो वी होता है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है, पता नहीं क्यों। वो सोचता है अपने आप से, कहता है कि एक वक्त था जब मैं हॉबी से इतना ज्यादा प्यार करता था, बट अब मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्या मुझे जेके से प्यार हो रहा है? तो इतना कहकर ना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी जो जेके होता है वो उसके पास ही खड़ा होता है और कहता है क्या हुआ, तुम मतलब ठीक हो? तभी जो वी होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम अगर तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हो, तो तुम जा सकते हो अपने रूम में। तभी जो वी होता है वो कहता है कि
हाँ, मुझे भी शायद लगता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर ना वो जो जेके से कहता है कि ओके ठीक है, अब वो ना अपने रूम में चला जाता है। इधर जो हमारा हॉबी होता है वो भी देख रहा होता है कि जो हमारा वी होता है वो कहाँ जा रहा होता है। तो हमारा जो वी होता है वो फाइनली अपने रूम में पहुँच जाते हैं। अब जो यहाँ पे हॉबी होता है वो सबसे बातें करता है थोड़ी देर तक। उसके बाद वो जब देखता है कि जेके और शुगा एंड जिमिन एक-दूसरे से मतलब बातें करने में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, तो वो क्या करता है वो उसको मतलब फ़ॉलो करता है आई मीन वी को और वो सीधा जाता है। अब यहाँ पे वी को लगता है कि जेके आया तभी वो कहता है, "क्या हुआ मतलब मिस्टर जेके आपको कुछ ज़रूरत है?" इतना कहना ही था कि जो हमारा हॉबी होता है, वो उसके मुँह पर हाथ रख देता है और कहता है, "हे, मैं हूँ।" और इतना कहकर वो उसे देख रहा होता है। अब मतलब जो हमारा वी होता है उसके हाथ में मतलब जो गूज़बम्प्स होते हैं ना वो आ गए होते हैं और वो कहता है वो मतलब अपने आप को ना छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है बट जो हमारा हॉबी होता है ना वो उसे छोड़ नहीं रहा होता है। तभी वो कहता है कि छोड़ो मुझे छोड़ो, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो और इतना कहकर ना वो उसे ना जैसे ही टच करने वाला होता है कि जो हमारा वी होता है वो उसे एक झटके में दूर करता है और कहता है कि हॉबी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं अब शादीशुदा हूँ? तभी जो अ, हॉबी होता है वो कहता है बट तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था तभी जो वी होता है वो कहता है प्यार करती थी बट अब नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अब किसी और की अमानत हूँ। इतना कहकर ना वो उसे ना मतलब कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मेरी लाइफ में वापस क्यों आए? तभी यहाँ पे जो हॉबी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मतलब वी को ना ऐसे चेहरे को ना फेस को ना पकड़ता है ज़ोर से और कहता है कि वी तुम्हें नहीं लगता कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत की है किसके लिए की है? तुम्हारे लिए की है और तुम मतलब जेके को प्यार करती हो इतना ज़्यादा मतलब मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो जेके के अंदर है? तुम मुझे बता सकती हो इतना कहकर ना उसे फ़ोर्स कर रहा होता है तभी जो वी होता है वो उसे एक थप्पड़ खींच के मार देता है। तभी जब जेके को थप्पड़ पड़ती है तो वो कहता है कि वी ये तुमने क्या किया? तभी जो वी होता है वो कहता है मैंने वही किया जो एक मतलब हस्बैंड को करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता। अब यहाँ पर हॉबी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है ओके और इतना कहकर गुस्से से ना उस रूम से चला जाता है क्योंकि अब यहाँ पर हॉबी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जो हमारा जेके वी होता है वो बेचारा मतलब उदास हो जाता है और वो दरवाज़े से लगते ही बैठकर रोने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा फूट-फूट कर रोने लगता है और वो फिर अपने आपो को अपने मतलब जो हाथ होता है ना उसको देखता है और वापस से ना वो अपने चीक्स पे ना 2-3 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि पता नहीं क्यों मैंने मतलब आज तक कभी भी उसे मारा नहीं था, हाथ नहीं उठाया था बट मुझे आज क्या हो गया? इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा एकदम पागलों की तरह ना रोने लगता है। अब हम देखते हैं बाहर तो हमारा जो मतलब होता है वो तो गुस्से से बाहर निकल गया होता है बट किसी की जो नज़रें थी वो उसे फ़ॉलो कर रहा होता है, वो वहीं से उसे देख रहा होता है और जो हॉबी होता है वो जाता है और जाने के बाद गुस्से से ना जो ड्रिंक होता है ना वो उसे मतलब उठाकर ना ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जो इल्लू होता है वो आता है और उसके हाथों से ले लेता है और कहता है कि मिस्टर हॉबी क्या तुम ठीक हो? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर ना वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। तभी इल्लू कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उस रूम में क्यों गए थे? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि नन ऑफ योर बिज़नेस समझ में आया और इतना कहकर ना उसे वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है दूसरी ओर। उसके बाद वो ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी अब सारे लोग जो होते हैं मतलब फैमिली को आई मीन पार्टी को एन्जॉय कर रहे होते हैं। तभी सब लोग कहते हैं कि ओके तो मिस्टर आई मीन उसे हॉबी को ढूँढ रहे होते हैं। कहता है कि मिस्टर हॉबी क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगे? तो जो हॉबी होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है बट वो अपने आप को सँभाल के रखा होता है और वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं? और इतना कहकर ना वो ना अब डिनर करने बैठ जाता है और डिनर ना वो बैठकर करने लगता है बट यहाँ पर हॉबी का मन नहीं कर रहा था कि वो बैठकर डिनर करे ना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो वहीं जो हमारा वी होता है वो भी ना बाहर आ जाता है, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो थोड़ी देर में ना उसे ऐसे कह सकते हैं घुटन-सी महसूस हो रही होती है और वो ना आता है कि मतलब वो जेहोब को सॉरी बोल सके। तभी वो कुछ बोलता नहीं है, वो आता है हॉबी के बगल बैठ जाता है और
अब सारे लोग बैठकर एक साथ ही डिनर करने लगते हैं, तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि मिस्टर हॉबी आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? क्या आपको ये चाहिए? मतलब वो एक-एक डिश को बोल रहा होता है ट्राई करने के लिए, बट यहाँ पे जो हॉबी होता है वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो गुस्से में एक झटके में खड़ा होता है और कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर, मतलब जंजंकोक, आई एम रियली सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा। मुझे ना अभी घर जाना पड़ेगा। तभी सारे जो लोग होते हैं ना, आई मीन जिमिन होता है, शुगा होता है, ये सारे लोग कहते हैं क्या हुआ, मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या हमसे कोई गलती हो गई? तभी वो कहता है कि नहीं, नहीं, मतलब गलती नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। बट मतलब मैं पार्टी में आया था, मैंने पार्टी एन्जॉय कर लिया है, तो दैट्स व्हाई मुझे अब जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो जिन आरिफ होता है ना, वो भी बैठा होता है, वो भी देख रहा होता है, तभी वो कहता है कि अ, हाँ, मतलब क्यों नहीं? और वो लोग भी ना एक-दूसरे की मतलब हाँ में हाँ मिला देते हैं। अब यहाँ पे जो हॉबी होता है वो गुस्से भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, क्योंकि अब मतलब कोई भी कह सकते हैं कि बाप नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की ज़िंदगी में उसका एक्स वापस आए, और दैट्स व्हाई मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वो ना बोलते हैं कि हाँ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि हाँ, बट मैं आपसे मिलने आया करूँगा जब मेरा मन करेगा, क्योंकि हम दोनों एक फ्रेंड्स हैं ना। तभी वो कहता है हाँ, हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और इतना कहकर उसे बाहर की ओर छोड़ देता है। अब इंदु भी वहाँ पे खाना नहीं खाया होता है, और वो दोनों बाहर कार की मतलब पार्किंग एरिया में आ जाते हैं, और कार में बैठकर इंदु ड्राइव कर रहा होता है, और वो चुपचाप बैठकर अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं, और जाते हैं सीधा अपने मेंशन में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे। आप लोग को जैसा भी लगे कमेंट्स